एक अनकही सच्चाई। रीवा के एक छोटे से मोहल्ले में रहने वाली संध्या की जिंदगी में तूफान बहुत जल्दी आ गया था। उसकी शादी 19 की उम्र में एक बैंक कर्मचारी से हुई थी, लेकिन शादी के 3 साल बाद ही एक सड़क दुर्घटना में वह विधवा हो गई। नेहा उस समय सिर्फ 2 साल की थी। कुछ साल तक अकेली रहने के बाद संध्या ने दोबारा शादी कर ली, इस बार एक व्यक्ति से जिसकी पहली पत्नी गुजर चुकी थी और जिसका एक बेटा रवि था। शादी के बाद सब कुछ सामान्य था, लेकिन संध्या के दूसरे पति को पैरालिसिस हो गया और इलाज के बाद भी वे ज़्यादा नहीं जी सके। संध्या फिर से अकेली रह गई, 2 बच्चों की जिम्मेदारी के साथ। घर छोटा था, बस 2 कमरे, एक में संध्या रहती और एक में रवि और नेहा। उम्र में नज़दीक होने के कारण वे अच्छे दोस्त बन गए। स्कूल भी साथ ही जाते, साथ ही खाते पीते। लेकिन कुछ ही महीनों बाद नेहा अचानक अजीब तरह से व्यवहार करने लगी। वह सुबह देर तक नहीं उठती, बेहोशी में चली जाती और बार बार बिस्तर की चादर धोती, चुपचाप बिना कुछ कहे। संध्या घबरा गई। वह नेहा को डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर ने कमजोरी, एलर्जी और तनाव की बात कही, लेकिन कुछ तो संध्या को समझ नहीं आ रहा था। वह सोचने लगी, क्या इन दोनों बच्चों में कुछ ऐसा तो नहीं जो नहीं होना चाहिए। एक दिन उसने नेहा और रवि की बातें सुनी। रवि कह रहा था, अब बस कुछ ही दिन की बात है, फिर सब खत्म हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। नेहा बोली, मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरी तबीयत बार बार बिगड़ जाती है। संध्या का शक बढ़ गया। वह देर रात उठकर उनके कमरे के बाहर खड़ी हुई। कमरे में हल्की रोशनी थी, अंदर से बिल्ली के बच्चों की आवाज़ें आ रही थी। सुबह जब नेहा फिर चादर धो रही थी, संध्या ने चादर छुपा दी। बाद में जब उसने चादर देखी तो उस पर छोटे छोटे सफ़ेद बाल चिपके थे। चादर में हल्की बदबू भी थी। संध्या को कुछ समझ नहीं आया। अगले दिन नेहा खुद आई और फूट फूट कर रोते हुए कहने लगी, माँ, रवि के एक दोस्त के पास फारसी बिल्लियों के कुछ बच्चे थे, जिनकी देखभाल उसे अकेले नहीं हो पा रही थी। उसने पैसे देकर ये काम हमें दे दिया। रवि दिन में स्कूल और काम पर चला जाता है, इसलिए मैं रात को उनका ख्याल रखती थी। मुझे बिल्ली से एलर्जी है, इसलिए मैं सुबह बेहोश हो जाती थी, लेकिन मैं ये काम इसलिए कर रही थी क्योंकि हमें पैसों की बहुत ज़रूरत थी। और अब हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम गैस का सिलेंडर भी भरवा सकते हैं और एक नया पंखा भी ले सकते हैं। संध्या की आंखों में आंसू आ गए। जो बात वो समझ रही थी वैसा कुछ भी नहीं था। उसके बच्चों ने बस परिवार के लिए त्याग किया था। उसने दोनों को गले से लगा लिया और भगवान का धन्यवाद किया कि उसका डर सिर्फ भ्रम था। कभी कभी हालात शक पैदा करते हैं, लेकिन सच्चाई उससे कहीं गहरी और सरल होती है। माता पिता को अपने बच्चों पर भरोसा करना चाहिए, लेकिन उनके बदलते व्यवहार पर भी नज़र रखनी चाहिए। दोस्तों, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।